जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आशीष कुमार। कल हम लोगों ने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में जाना था। आज हम लोग राष्ट्रपति के कुछ विशेष शक्तियों के बारे में जानेंगे। हमारे संविधान में आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जो विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार देता है। राष्ट्रपति के पास इन विशेष अधिकारों में विधेयकों पर सहमति देने, विधेयकों पर सहमति रोकने, विधेयकों पर ना तो सहमति देने और ना तो सहमति रोकने, और विधेयकों को विधायिका के पास पुनर्विचार के लिए वापस करने की शक्ति प्रदान करता है। चलिए हम लोग इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे समझते जाएंगे। पहला हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति का आत्यांतिक वीटो, दूसरा राष्ट्रपति का विशेषित वीटो, तीसरा राष्ट्रपति का निलंबनकारी वीटो और चौथा राष्ट्रपति का जेबी वीटो। चलिए हम लोग आगे देखते हैं राष्ट्रपति का आत्यांतिक वीटो। राष्ट्रपति के आत्यांतिक वीटो में विधायिका द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष जब राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वह विधेयक को पूरी तरीके से खारिज कर सकता है। इंग्लैंड के क्राउन के पास इसका परमाधिकार है, परंतु इंग्लैंड के क्राउन से यह शक्ति 1688 से छीन ली गई है। आइए हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति की दूसरी वीटो शक्ति। दूसरी वीटो शक्ति में देखते हैं राष्ट्रपति की विशेषित वीटो शक्ति। राष्ट्रपति के विशेषित वीटो शक्ति में आता है कि यदि विधायिका किसी विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करती है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को खारिज कर देता है यदि वह विधेयक विधायिका द्वारा दोबारा से विशेष बहुमत से उसे पारित कर दिया जाता है तो वह पुनः से राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत होता है। तब राष्ट्रपति की यह शक्ति समाप्त हो जाती है। विशेषित वीटो की शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है, परंतु भारत के राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है। चलिए आगे देखते हैं तीसरी वीटो शक्ति, निलंबनकारी वीटो शक्ति। निलंबनकारी वीटो शक्ति में जब राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी वीटो शक्ति लगाता है तो विधायिका उसे साधारण बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति की इस शक्ति को समाप्त कर सकती है। यह वीटो शक्ति फ्रांस के राष्ट्रपति को प्राप्त है। चौथा देखते हैं जेबी वीटो, पॉकेट वीटो भी बोला जाता है। जेबी वीटो में देखेंगे कार्यपालिका के प्रमुख को यानी राष्ट्रपति के द्वारा जब विधेयक पर ना तो हाँ बोला जाए और ना तो ना बोला जाए और राष्ट्रपति उसे अपने पास पड़ा रहने दे, अनिश्चित काल के लिए अपने पास पड़ा रहने दे, तो ऐसे शक्ति को राष्ट्रपति की जेबी वीटो शक्ति कहते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग देखते हैं राज्य के विधेयकों के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति को प्राप्त वीटो शक्तियां। राज्य के परिप्रेक्ष्य में तो राज्यपाल को वो सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं जो शक्तियां संघ के स्तर पर राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं, परंतु राज्य के स्तर पर राष्ट्रपति को एक विशेष अधिकार दिया गया है। जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख लेता है तो वह विधेयक राष्ट्रपति के विचार हेतु राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत किया जाता है। उस विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी हाँ भी कर सकता है और अपनी ना भी कर सकता है। और तीसरा राष्ट्रपति उसे राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस भी कर सकता है। यदि राष्ट्रपति उन विधेयकों पर हाँ बोल देता है तो वह विधेयक कानून बन जाते हैं, यदि उन पर ना बोल देता है तो वहीं से खारिज हो जाते हैं। और यदि राष्ट्रपति उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस राज्य विधानमंडल के पास भेजता है तो राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः से पारित विधेयक राज्यपाल के पास नहीं भेजे जाते, वे विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख ही प्रस्तुत किए जाते हैं। और राष्ट्रपति के ऊपर यह बाध्यता नहीं है कि राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयकों को दोबारा राष्ट्रपति के ऊपर यह बाध्यता बिल्कुल भी नहीं है कि दोबारा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को वह
हाँ ही करेगा। वह दोबारा पारित विधेयकों को हाँ भी कर सकता है और ना भी कर सकता है। हम लोगों ने अभी तक जाना अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, विशेषित वीटो और जेडी वीटो। इन चारों वीटो शक्तियों में भारत के राष्ट्रपति को तीन वीटो शक्तियां प्राप्त हैं, जिनमें से अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेडी वीटो। भारत के राष्ट्रपति को विशेषित वीटो की शक्ति नहीं प्राप्त है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 123 अनुच्छेद 123 में बताया गया है कि जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो और राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि कार्यवाही करना आवश्यक है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश तभी जारी होगा जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो। दोनों सदन अर्थात अगर कोई एक सदन सत्र में है तब भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। बिल जब किसी सदन में पेश किया जाता है तो दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात ही वह कोई कानून बनता है। और जब कोई एक सत्र में नहीं होगा तो वह विधेयक या बिल कोई कानून बन नहीं पाएगा। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने दूरदर्शिता दिखाते हुए राष्ट्रपति को ऐसी शक्ति दी है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति केवल और केवल भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त है। अन्य किसी भी कार्यपालिका प्रमुख को अध्यादेश जारी करने की शक्ति नहीं दी है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने दूरदर्शिता दिखाते हुए भारतीय राष्ट्रपति को आपातकालीन स्थितियों में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी है। अध्यादेश का जीवन काल संसद के सत्र में आने के 6 सप्ताह की समाप्ति तक यदि विधायिका द्वारा अध्यादेश का अनुमोदन नहीं किया जाता है तो अध्यादेश स्वतः समाप्त माना जाएगा। और 6 सप्ताह की गणना संसद के दोनों सदनों में यदि जो सदन देर से मतलब बाद में सत्र में आएगा उस दिनांक से 6 सप्ताह की गणना की जाएगी। और अध्यादेश संविधान संशोधन के मामले में जारी नहीं किया जा सकता और राष्ट्रपति जब चाहे अध्यादेश को वापस ले सकता है। आर्ची कूपर बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन आती है। चलिए साथियों, आज की चर्चा परिचर्चा में आज यहीं तक। कल हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति को दी गई अन्य उन्मुक्तियां और कल हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे भारत का उपराष्ट्रपति। थैंक यू, गुड बाय।